नमस्ते। आज हम एक ऐसी लोक कथा की दुनिया में चल रहे हैं जो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है बल्कि बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक माँ और उसकी बच्ची के रिश्ते की, लालच के अंधेरे की और एक पूरे गांव की जो अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ था। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं चौंकाने वाले शब्दों से। सोचिए, कोई कह रहा है, ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी। ये शब्द अपने आप में एक पहेली है जिसके पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा हुआ है। आखिर कोई अपनी बेटी को खजाना क्यों कहेगा? यही सवाल हमें इस कहानी के दिल तक ले जाएगा। कहानी का मंजर है पूनपुर गांव, एक बेहद खूबसूरत और शांत जगह जहां लोग अपनी सीधी सादी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इस पूरी खूबसूरती पर एक अंधेरा साया था। गांव के ठीक बाहर खड़ी वो पुरानी हवेली, एक ऐसी जगह जिसका नाम भी लोग डर से लेते थे। तो देखिए, एक तरफ था जिंदगी से भरा सरल पूनपुर गांव और दूसरी तरफ थी वो वीरान, डरावनी और रहस्यमयी हवेली। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में कोई अजीब सी पागल बुढ़िया रहती है और इसी वजह से कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। वो जगह, जानते हैं, एक तरह से गांव के लिए एक अनकहा डर बन चुकी थी। और फिर एक दिन इस गांव की शांति में खलल पड़ता है। 4 बाहरी लोग आते हैं, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। वो आते ही दावा करते हैं कि ये हवेली उनके दादाजी की थी और वो इसे करोड़ों में बेचने के लिए आए हैं। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, चिताया, पर उन्होंने सब कुछ महज अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया। अब कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। जब ये चारों हवेली के अंदर दाखिल होते हैं तो उनका सामना उसी रहस्यमयी बुढ़िया से होता है जिसकी कहानियां वो सुन चुके थे। और बस यहीं से लालच का वो खेल शुरू होता है जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। वो बुढ़िया, जिसका नाम गौरी था, उनसे कहती है कि वो एक खजाने की रखवाली कर रही है, एक ऐसा खजाना जो सालों पहले इसी हवेली में कहीं छिपाया गया था। बस ये एक शब्द, खजाना, उनके लिए काफी था। चारों की आंखों में लालच की एक अजीब सी चमक आ गई। अब हवेली बेचना भूल जाइए, उनका एकमात्र मकसद उस छिपे हुए खजाने को ढूंढ निकालना बन गया था। और जानते हैं, ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। खजाने के लालच ने लोगों के सालों पुराने डर पर काबू पा लिया और अगले ही दिन उन चारों के साथ साथ 101 गांव वाले भी खजाने की तलाश में उस हवेली में पहुंच गए। अब हवेली के अंदर दौलत की एक पागलपन भरी खोज शुरू होती है। लोग हर दीवार, हर कोना छान रहे थे। और तभी हवेली के पिछले हिस्से में छत के टूटे हुए मलबे के नीचे उन्हें एक गुप्त सीढ़ी मिली जो एक बेहद अंधेरे तहखाने की तरफ जा रही थी। उस अंधेरे तहखाने में धूल और जालों के बीच उन्हें लोहे का एक बहुत भारी संदूक मिला। सबकी सांसें मानो थम सी गईं। उन चारों के साथ साथ हर गांव वाले के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, इस संदूक के अंदर आखिर ऐसा कौन सा खजाना बंद है? लेकिन जैसे ही वो संदूक खुला, खजाने की सारी उम्मीदें एक पल में खौफ में बदल गईं। अंदर सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक बच्चे का कंकाल था। ये देखते ही वहां मौजूद हर एक इंसान की रूह कांप उठी। इस भयानक मंजर के बीच सालों से चुप वो बुढ़िया गौरी आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है और फिर वो उस खजाने के पीछे की वो दिल दहला देने वाली कहानी सुनाना शुरू करती है जो हत्या, धोखे और बदले की आग में लिपटी हुई थी। गौरी ने बताया कि सालों पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसके ससुराल वालों को बेटा चाहिए था। बेटे की चाह में उसके पति ने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही मासूम बच्ची की बलि दे दी। जब गौरी को ये भयानक सच पता चला तो वो गुस्से और दुख में पागल हो गई। उसने बदले की आग में अपने पति, ससुर और इस गुनाह में शामिल हर नौकर को मार डाला। उसके बाद उसने अपनी बेटी के शव को उस संदूक में रखा और उसे ही अपना खजाना मान बैठी। और धीरे धीरे इस सदमे में वो अपनी याददाश्त खोती चली गई। गौरी की ये कहानी सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। अब जब सच सबके सामने आ चुका था तो कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। ये मोड़ था न्याय का और शायद पछतावा का भी। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पुलिस के सामने राजीव और उसके साथियों का झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। उन्होंने मान लिया कि उनके पास कोई कागजात नहीं थे और वो हवेली पर अवैध कब्जा करने आए थे। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार किया और गौरी को इलाज के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया।
लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब गांव वालों की बारी थी। उन्होंने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो इस खौफ की जगह को, जहां इतना दर्द और लालच दफन था, अब एक उम्मीद की जगह बनाएंगे। ये उस हवेली को उसके काले अतीत से आजाद करने का एक कदम था। और आज उस वीरान हवेली की जगह पर लड़कियों का एक स्कूल खड़ा है, जिसके बाहर एक बोर्ड लगा है, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। एक ऐसी जगह जो अब डर का नहीं बल्कि शिक्षा और एक माँ के कभी न खत्म होने वाले प्यार का प्रतीक है।